दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपीएसआई 9534 भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं। लगातार जो आपकी यूपीएसआई 9534 भर्ती परीक्षा का मामला है, यह आरोपों से घिरता हुआ चला जा रहा है। आप सभी को पता है लगातार इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो 9534 का जो यूपीएसआई एक जिम्मेदार पद होता है वह आपका कोर्ट में उलझा हुआ पड़ा है। ठीक है, इस पर क्या पूरी सच्चाई है, बेहतरीन तरीके से हम आपसे बात करेंगे। आप सभी को पता है कल की डेट में आपकी सुनवाई थी, उस सुनवाई में कैसे क्या हुआ है वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह की रिपोर्ट के अनुसार हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक चीज आप यहां देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ हम कोर्ट के इस अपडेट को बताएंगे। मींस कल की डेट में कब क्या कैसे क्या हुआ, सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लगातार आप जो है कमेंट के माध्यम से किसी का कहना है कि री एग्जाम हो जाए, कोई कहते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। अच्छा, किसी का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं उनका कमेंट कुछ गलत आता है और जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो बातें सच्चाई होती हैं उनको देखने के बाद वो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशियां जाहिर होती हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सिलेक्टेड हैं या नॉन सिलेक्टेड हैं, मैं किसी की तरफ से बात नहीं करता हूं। जो सच्चाई होती है आप सच्चाई से रूबरू होना आपको आवश्यक है। कल किसी ने कहा था अगर इतनी भारी संख्या में स्पैम हुआ है तो जो है मैं मान लूं कि 9534 जितने लोगों ने अभी तक सेलेक्ट हुए हैं उसमें से सपोज दैट कि मैं बात करूं अगर उसमें से 10,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है 10,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 500 लोग घूस वाले ही निकल गए, तो क्या हुआ, भर्ती करा देना चाहिए। कहीं ना कहीं यह गलत है भाई। 500 लोग काहे को करवा दें बताएं, क्या ये पैसे वाले हो सकते हैं? ठीक है, ये पैसे वाले जो बेचारे दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर तो ये ठेस पहुंचा रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है, आपकी ये सोच गलत है। कभी भी इस तरह की सोच आप मत रखिएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना अंदाज होता है। खैर देखिए यहाँ लिखा गया है तारीख पे तारीख क्यों रखी जा रही है, बिल्कुल इस पर मैं बात करेंगे। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज लिखी गई है 15 से 20 लाख में वर्दी दिलाने का सौदा। बिल्कुल आप सभी को पता है, अगर आप उस वीडियो क्लिप को देखे होंगे जो वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने खुद कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए देकर इस यूपीएसआई में भर्ती कराने का सौदा किया गया था। उनके अनुसार यह कहना था कि लगातार लोग इस चीज का जो चर्चा कर रहे थे कि अगर आप 15-20 लाख रुपए दे देंगे, आप किसे देंगे यह तो आपका काम है, यह तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा था उनके पास यह वर्दी चली गई है। आप सभी को पता है इसमें कितनी सच्चाई है, बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं। ठीक है, अब जरा सा एक चीज का विचार करें, जब इसमें इस 15-20 लाख का जो मामला है, अगर हम आपसे बात करें जब आपका जब एग्जाम आपका हो रहा था, ठीक है, पता लगा आपको एग्जाम यहाँ देना है, ठीक है, और यहाँ तार के माध्यम से आपका जो सिस्टम है कनेक्ट कर लिया गया यहाँ पर, आप तो यहाँ बैठे रह गए। ठीक है, आप यहाँ एक धोख बनकर बैठे रह गए, आपका पेपर यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, आपका पेपर यहाँ सॉल्व हो गया। आप कौन निकले, आप तो निकल गए फ्रॉड, लेकिन यहाँ तो आपका पेपर सॉल्व हो गया, आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो गया। अब आपने 15-20 लाख रुपया अगर दे दिया है, जरा सा विचार करें, पहले 15-20 लाख रुपया आप जेब में रखेंगे, उसके बाद आप उस जिम्मेदार पद नागरिक होने का निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे, वह तो आपका धर्म जाने या आप जाने। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, नीचे हम बात करते हैं। कल किसी ने कहा कि आपकी जो अगली सुनवाई रखी गई है इस यूपीएसआई के मामले में वह 28 अगस्त रखी गई है। ठीक है, 28 अगस्त आपकी डेट रखी गई है। किसी ने कहा कि इससे पहले तो मेडिकल हो जाएगा, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं करवा सकते मेडिकल, ये चैलेंज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेडिकल पर रोक बरकरार, बिल्कुल हम बात करेंगे। इन्होंने कल की जब कोर्ट केस में जब अपडेट यह चल रही थी, इन्होंने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखा था, लेकिन अगर यूपीएसआई की जो परीक्षा एजेंसी है उसके सेक्रेटरी को बुलाया गया है जो है पुलिस भर्ती बोर्ड को, तो वो इस बीच में अनुपस्थित रहे। ठीक है, उस अनुपस्थित होने के पीछे कई तरह की बातें सामने आती हैं, फिलहाल के लिए वह चर्चा नहीं करेंगे। रही बात मेडिकल की, जो लोग कह रहे हैं 28 अगस्त के पहले मेडिकल हो जाएगा, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये बिना हाई कोर्ट या कोर्ट के आदेश के ये मेडिकल करवा ले जाएंगे, क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी आपका जो यूपीएसआई का रिजल्ट घोषित हुआ है वह रिजल्ट भी
आपके कोर्ट के अधीन है। ठीक है, अगर कोर्ट चाहता है तो आपका रिजल्ट पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। इसी चीज को लेकर लोग कोर्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कोर्ट उस आपके रिजल्ट पर नहीं लिखा होता कि आपका रिजल्ट कोर्ट के अधीन है तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं होती, अब तक तो कब का फाइनल हो ही गया होता। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर कोई कह रहा है मेडिकल हो जाएगा तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपका मेडिकल तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट से आदेश नहीं मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सीबीआई जांच की मांग। बिल्कुल, अगर सीबीआई जांच होती है, ठीक है, अभी आप देखे होंगे यूट्यूब पर तमाम तरह की बातें आ रही थी, एसआईटी जांच, सीबीआई जांच, तमाम तरह की जांचें हो रही थी, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुई। अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, यह कड़वा सत्य है। इसके पीछे कारण यह है कि अगर जांच हो जाती है तो जो गलत है वह सामने आ जाएंगे, जो अच्छे हैं वो आगे हो जाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि सीबीआई जांच नहीं हो रही है। वो लोग मुझे गालियां जरूर देंगे, जो लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो तो कहेंगे ये फर्जी बकवास कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सच्चाई से रूबरू होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हाँ, सीबीआई जांच की रही। अच्छा, यहाँ देखिए आप हम बात करेंगे री एग्जाम होना तय। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर सीबीआई जांच होती है, ठीक है, अगर सीबीआई जांच होती है तो री एग्जाम होना तय है एकदम। क्योंकि आप सभी को पता है इसमें 15 से 20 लाख रुपया देकर अगर लोग इतने भारी संख्या में सौदा किए हैं तो जाहिर सी बात है जो संभावनाएं निकल कर आ रही हैं, री एग्जाम की अधिकतर संभावनाएं हैं। चूंकि इसमें कोर्ट इस वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी री एग्जाम की मांग की है। इनका भी यह कहना है कि सीबीआई जांच अगर सही रिपोर्ट को सौंपती है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।